नमस्कार। हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष आधुनिक हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ राष्ट्र प्रेमी कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित मानवता या मनुष्यता शीर्षक कविता को लेकर उपस्थित हुआ हूं। एक वीडियो के रूप में मैंने इस कविता को 4 भागों में बांटा है। पार्ट 1 वीडियो में मैंने इस कविता का केंद्रीय भाव या मूल भाव तथा उद्देश्य या संदेश को प्रस्तुत किया है, जबकि पार्ट 2 वीडियो में मैंने इस कविता का पैरावाइज सार या सारांश को प्रस्तुत किया है और अंत में यानी पार्ट 3 और 4 वीडियो में मैं इस कविता का शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या व्याख्या को प्रस्तुत करना चाहता हूं। पार्ट 3 वीडियो में 1 से लेकर 4 स्टैंजा तक शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या व्याख्या को प्रस्तुत करना चाहता हूं और पार्ट 4 वीडियो में 5 से लेकर 8 स्टैंजा तक की व्याख्या को शब्दार्थ के साथ प्रस्तुत करना चाहता हूं। तो आइए अब मैं पार्ट 3 वीडियो के रूप में इस कविता की 1 से लेकर 4 स्टैंजा तक की शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या व्याख्या को अत्यंत ही सरल भाषा में प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूं। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। इसे आप ध्यान देकर सुनने की कोशिश कीजिएगा। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित मानवता या मनुष्यता शीर्षक कविता का शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या व्याख्या आधुनिक हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ राष्ट्र प्रेमी कवियों में मैथिली शरण गुप्त जी का महत्वपूर्ण स्थान है। मानवता या मनुष्यता इनकी एक बड़ी ही सुंदर तथा श्रेष्ठ कविता है। यह कविता इनकी एक बहुचर्चित कविता है। यह कविता इनके लोकप्रिय काव्य ग्रंथ भारत भारती से उद्धृत है। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने जहां एक ओर मानव मात्र के प्रति प्रेम व सहानुभूति को महत्व दिया है, वहीं दूसरी ओर अतीत का गौरवगान, भारतीय सभ्यता संस्कृति की गरिमा, राष्ट्र प्रेम, उदात्त तथा शाश्वत जीवन मूल्यों जैसे दया, प्रेम, करुणा, सहानुभूति तथा परोपकार आदि गुणों की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। इस कविता में कवि ने मानव प्रेम और सहानुभूति को सबसे बड़ा धर्म बतलाया है और कहा है कि सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए जीता व मरता है। आइए अब मैं एक एक स्टैंजा को अच्छी तरह पढ़ता हूं, फिर उसकी व्याख्या शुरू करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। पहला स्टैंजा। विचार लो कि मरते हो, न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही की जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। आइए सबसे पहले उपर्युक्त पद्य खंड में जो कठिन शब्द दिखलाई दे रहे हैं, सबसे पहले मैं उन कठिन शब्दों के अर्थ को आपके सामने प्रकट कर देता हूं ताकि व्याख्या समझने में
आपको कोई कठिनाई उत्पन्न न हो। शब्दार्थ मर्त्य यानी मरने योग्य, सुमृत्यु यानी अच्छी मृत्यु, वृथा यानी बेकार, जिया यानी जीना, पशु प्रवृत्ति यानी पशु का स्वभाव, चरे यानी चरता है। आइए अब मैं संदर्भ प्रस्तुत करता हूं। संदर्भ प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक के मानवता या मनुष्यता नामक पाठ से अवतरित है। इस कविता के रचयिता मैथिली शरण गुप्त जी हैं। मैथिली शरण गुप्त जी द्विवेदी युगीन कवियों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। यह कविता देशभक्ति के भावों से परिपूर्ण कविता है। प्रसंग प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने जहां एक ओर मानव मात्र के प्रति प्रेम व सहानुभूति को महत्व दिया है, वहीं दूसरी ओर अतीत का गौरवगान, भारतीय सभ्यता संस्कृति की गरिमा, राष्ट्र प्रेम, उदात्त तथा शाश्वत जीवन मूल्यों जैसे दया, प्रेम, करुणा, सहानुभूति तथा परोपकार आदि गुणों की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। इस कविता में कवि ने मानव प्रेम और सहानुभूति को ही सबसे बड़ा धर्म बतलाया है तथा मानव मात्र को यह सीख दी है कि सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए जीता व मरता है। मानवता या मनुष्यता राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित एक ऐसी कविता है जिसके माध्यम से कवि ने मानव प्रेम और सहानुभूति को ही सबसे बड़ा धर्म बतलाया है तथा संपूर्ण कविता में कवि ने मानव मात्र को मृत्यु से न डरने तथा सदैव अच्छे कर्म करने के लिए आह्वान किया है। व्याख्या मैं दो पंक्ति पढ़ता हूं, फिर इसकी व्याख्या प्रस्तुत करता हूं। व्याख्या विचार लो कि मर्त्य हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम अपने मन में यह बात अच्छी तरह विचार कर देख लो कि तुम्हें एक न एक दिन इस संसार में रहकर मरना अवश्य है, यानी तुम्हें एक न एक दिन मरना ही पड़ेगा। अतः जब मरना ही है तो हम मृत्यु से क्यों डरें, यानी मृत्यु से भयभीत होने से आखिर क्या लाभ। अतः तुम मृत्यु से कभी डरो नहीं, परंतु याद रखो यह संसार नश्वर है, क्षणभंगुर है। यहां प्रत्येक मनुष्य की मृत्यु अनिवार्य है। अतः इस संसार में जन्म लेकर सभी को मरना ही पड़ता है। इस सच्चाई को जानकर हमें या तुम्हें मृत्यु से कभी भी भयभीत नहीं होना चाहिए। अर्थात जिसने भी इस संसार में जन्म लिया है उसकी एक न एक दिन मृत्यु अवश्य होगी। यह तो एक शाश्वत सत्य है। मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। परंतु लेखक का यह मानना है कि हमें सदैव कर्म करते हुए एक ऐसी मृत्यु को वर्ण करना चाहिए जिससे लोग मरने के बाद भी याद रख सके। अर्थात हम मरकर भी अपने अच्छे कार्यों से अमर हो जाएं, यानी
हम कुछ ऐसा काम करें कि मरने के बाद सदा सदा के लिए अमर हो जाएं। अगली दो पंक्ति देखिए, हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। कवि का मानना है कि हमारी मृत्यु तो सदैव दूसरों की भलाई करते हुए ही होनी चाहिए। अपने लिए तो सभी जीते हैं, परंतु जो मनुष्य दूसरों की भलाई करने के लिए जीता है या मरता है, उसकी मृत्यु सुमृत्यु कहलाती है। परंतु यदि कोई व्यक्ति दूसरों की भलाई करते हुए ऐसी मृत्यु को प्राप्त नहीं करता है, तो उसका इस संसार में जन्म लेना और मरना दोनों ही एक प्रकार से बेकार हो जाता है। मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए, यानी याद रहे, जो मनुष्य सदा दूसरों के लिए जिया करता है वह कभी भी मरता नहीं है, बल्कि वह तो अपने सद्कार्यों द्वारा अमर हो जाता है। परोपकारी व्यक्ति दूसरों की भलाई करते हुए ही ऐसी मृत्यु को प्राप्त कर लेते हैं और वे मरकर भी अमर हो जाते हैं। ईसा मसीह, मदर टेरेसा, संत कबीर, गुरु नानक, महात्मा गांधी का नाम आज कौन नहीं जानता है। आज वे इस संसार में नहीं हैं, परंतु अपने अच्छे कार्यों से आज वे मरकर भी अमर हो गए हैं। अगली पंक्ति देखिए, वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरी, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। यहां कवि कहते हैं कि केवल अपने आप के लिए जिंदा रहना तो पशु प्रवृत्ति है, अर्थात यानी यह तो पशुओं का स्वभाव होता है। मनुष्य इस संसार में सबसे श्रेष्ठ जीव होता है, जबकि पशु निम्न कोटि का। एकमात्र पशु ही केवल अपने सुख दुख की चिंता करता है तथा अपने भोजन की चिंता करता है, लेकिन मनुष्य ऐसा जीव नहीं है। मनुष्य तो स्वभाव से बड़ा ही संवेदनशील प्राणी होता है। उसके हृदय में प्राणी मात्र के लिए दया, प्रेम, करुणा और सहानुभूति की भावना कूट कूट कर भरी होती है। अतः सच्चा मनुष्य वही है जो परोपकारी होता है। जो मनुष्य केवल दूसरों की भलाई के लिए ही निस्वार्थ रूप से अपना संपूर्ण जीवन बलिदान कर देता है, एकमात्र वही व्यक्ति सच्चा मनुष्य कहलाने का अधिकारी होता है। दूसरा स्टैंजा, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती, उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। उपर्युक्त पद्य खंड में जो कठिन शब्द दिखलाई दे रहे हैं, मैं उन कठिन शब्दों के अर्थ को यहां पर बतलाने की कोशिश करता हूं, ध्यान देकर सुनिएगा। शब्दार्थ, उदार यानी दयालु या दयावान, कथा यानी कहानी, सरस्वती यानी विद्या की देवी, बखानती यानी कहती है, धरा यानी पृथ्वी, कृतार्थ यानी धन्य या आभार मानना, सजीव यानी जीवित, कीर्ति यानी यश, सृष्टि
यानी ईश्वर की रचना, अखंड यानी न खंड या पूरा, आत्मभाव यानी आत्मा का अनुभव करना, असीम यानी सीमा रहित, कुंजती यानी गुंजायमान होना या गुंजित होना। संदर्भ वही है, प्रसंग भी यहां वही है। मैं पुनः दो पंक्तियों को पढ़ता हूं, फिर उसकी व्याख्या करता हूं। ध्यान दीजिएगा। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। कवि मैथिली शरण गुप्त जी आगे कहते हैं कि उसी उदार यानी परोपकारी मनुष्य की कथा विद्या की देवी माता सरस्वती भी अपने मुख से गाती है, जिसका जीवन परोपकारी होता है। यानी पुस्तकों में ऐसे व्यक्ति की चर्चा होती है। कहने का अर्थ यह है कि कवि परोपकारी व्यक्ति की महत्ता को बतलाते हुए कहते हैं कि जो व्यक्ति परोपकारी होते हैं, उदार होते हैं, यानी जिसके हृदय में दूसरों के लिए दया, प्रेम, करुणा, सहानुभूति आदि भावनाएं कूट कूट कर भरी होती है, उसका सभी लोग सम्मान करते हैं। यही नहीं, बड़े बड़े विद्वान भी उनकी कथा को अपनी रचनाओं में स्थान देते हैं। अर्थात माता सरस्वती भी स्वयं अपने मुख से उनकी प्रशंसा करती है। उदार व्यक्ति की उदारता का वर्णन साहित्य में भी बड़ी सुंदर ढंग से किया जाता है। पृथ्वी भी ऐसे उदार व्यक्ति का आभार मानती है। अगली दो पंक्ति देखिए। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति पूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। यानी ऐसे परोपकारी व्यक्ति अपने अच्छे कार्यों से शीघ्र ही प्रसिद्ध हो जाता है। उस व्यक्ति का यश चारों ओर गूंजने लगता है। यही नहीं, सभी उसकी पूजा करते हैं, सभी लोग उनकी प्रशंसा करते हैं, समस्त संसार उसके आगे नतमस्तक हो जाता है। अगली दो पंक्ति देखिए। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यानी कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति संपूर्ण विश्व में निवास करने वाले प्राणियों में प्रेम, दया, करुणा, सहानुभूति, भाईचारा तथा बंधुत्व की भावना आदि भावों को भरता है, लोगों के मन में यह भाव जगाता है, वह मरकर भी अमर हो जाता है। ऐसा व्यक्ति ही वास्तव में सच्चा मनुष्य होता है। अर्थात आत्मा के अखंड होने के भाव को संपूर्ण संसार में प्रसारित करे या माने, वही मनुष्य सच्चा मनुष्य है। सच तो यह है कि जो मनुष्य दूसरों की भलाई के लिए जीवन जीता है तथा मरता है, वही सच्चा मनुष्य होता है। दूसरों के लिए जीने मरने वाला मनुष्य देवता तुल्य होता है। ऐसे लोगों की सदैव पूजा होती है। अतः सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों की भलाई के लिए अपने संपूर्ण जीवन को हंसते हुए बलिदान कर देता है। ऐसे मनुष्य मनुष्य नहीं होते हैं, बल्कि वे देवता के समान होते हैं। संपूर्ण संसार उनकी पूजा करता है। तीसरा स्टैंजा ध्यान देकर सुनिएगा। क्षुधार्त रंति देव ने दिया करस्थ थाल भी, तथा दधीची ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। उसी नर
क्षितिज ने स्वमांस दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। उपर्युक्त पद्य खंड में जो कठिन शब्द दिखलाई दे रहे हैं, मैं उन कठिन शब्दों का अर्थ आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं, इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। शब्दार्थ: क्षुधार्थ यानी भूखे के लिए, करहस्त यानी हाथ में आया हुआ थाल, परार्थ यानी परोपकार के लिए, अस्थिजाल यानी हड्डियां, उसिनर क्षितिज यानी उसिनर के राजा, स्वमांस यानी अपना मांस, चर्म यानी चमड़ा, सहर्ष यानी हंसते हुए, अनित्य यानी नाशवान, अनादि यानी अमर। संदर्भ वही है, प्रसंग भी यहां वही है। हमारे देश में समय समय पर एक से बढ़कर एक परोपकारी व्यक्ति का जन्म हुआ है, जो आज मरकर भी अमर हैं। ऐसे लोग देवता तुल्य हैं। कवि ने अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए राजा रंतिदेव, दधीचि मुनि, महाराज शिवी, कर्ण तथा गौतम बुद्ध जैसे महान महान परोपकारी व्यक्तियों का उदाहरण दिया है तथा हमें यही बतलाने का प्रयास किया है कि जिस प्रकार उन्होंने दूसरों की भलाई के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया था, ठीक उसी प्रकार हमें भी मृत्यु से भयभीत न होकर दूसरों की भलाई के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर देना चाहिए। तभी हमारे जीवन जीने की सार्थकता है। ऐसा मनुष्य सचमुच मरकर भी सदा सदा के लिए अमर हो जाता है। ऐसे मनुष्य मनुष्य नहीं होते हैं, बल्कि सच्चे अर्थों में वे देवता के समान होते हैं। संपूर्ण संसार उनकी पूजा करता है। कवि ने परोपकार की महत्ता को बतलाते हुए कुछ ऐसे ही लोगों को उदाहरण के तौर पर रखा है, जो आज मरकर भी अमर हैं। इस दृष्टि से महाराज रंतिदेव, दधीचि मुनि, उसिनर पुत्र महाराज शिवी, दानवीर कर्ण आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। व्याख्या: मैं दो दो पंक्ति पढ़ता हूं, फिर इसकी व्याख्या प्रस्तुत करता हूं। व्याख्या: क्षुधार्थ रंतिदेव ने दिया करहस्त थाल भी, तथा दधीचि ने दिया परार्थ अस्थिजाल भी। कवि मैथिली शरण गुप्त जी आगे कहते हैं कि हे मनुष्य, भारतवर्ष एक महान देश है। यह धरती बड़ी ही पावन है। यहाँ की सभ्यता संस्कृति अत्यंत ही निराली है। हमारा देश परोपकारी व्यक्तियों का देश है। कवि ने सर्वप्रथम राजा रंतिदेव का उदाहरण दिया है, जो एक बड़े ही परोपकारी तथा दयालु व्यक्ति थे। कहा जाता है कि एक बार ऐसा समय आया कि जब उन्होंने स्वयं कई दिनों तक भूखे रहने के बाद भी अपने घर में आए हुए अतिथि की भूख मिटाने के लिए अपना अंतिम भोजन भी दान कर दिया था। इसी तरह दधीचि मुनि एक महान ऋषि थे। उनका जन्म तो मानव के कल्याण करने के लिए ही हुआ था। वे भी बड़े ही परोपकारी व्यक्ति थे। कहा जाता है कि उस समय वृत्रासुर नामक एक दैत्य का आतंक चारों ओर फैल गया था। देवी देवता तथा धरतीवासी तक उसके आतंक से बहुत ही आतंकित थे।
वृत्रासुर का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जा रहा था। तभी देवराज इंद्र के कहने पर संपूर्ण संसार के कल्याण के लिए दधीचि मुनि ने अपनी हड्डियों को दान कर दिया था, ताकि उन हड्डियों से वज्र बने और वह राक्षस मारा जाए। देवराज इंद्र ने दधीचि मुनि के हड्डियों से वज्र बनाकर वृत्रासुर नामक दैत्य का अंत किया। अगली दो पंक्तियां देखिए। उसी नर क्षितिज ने स्वमांस दान भी किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। यानी उसी नर पुत्र महाराज शिवी भी एक बड़े ही दयालु तथा परोपकारी व्यक्ति थे। उन्होंने भी एक बार एक कबूतर की जान बचाने के लिए जो उनकी शरण में आया हुआ था, अपने शरीर का मांस काट कर देने के लिए भी तैयार हो गए थे, ताकि कबूतर की जान बच सके। इसी तरह कुंती पुत्र कर्ण का तो कहना ही क्या, वह भी एक महान दानी व्यक्ति था। उसने भी द्वार पर आए हुए एक ब्राह्मण के मांगने पर अपना कवच और कुंडल दान में दे दिया, जबकि वह जानता था कि यदि वह कवच और कुंडल को दान में दे देता है तो महाभारत युद्ध में उसकी मृत्यु अवश्य हो जाएगी। वह किसी को भी पराजित नहीं कर पाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। फिर भी कर्ण ने सहर्ष कवच और कुंडल दान में दे दिया। अगली दो पंक्तियां देखिए। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यानी कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, यह शरीर नश्वर है, हम सबको एक न एक दिन मरना अवश्य है, तो फिर हम मृत्यु से आखिर क्यों डरें। आत्मा तो अमर है, जबकि यह शरीर केवल नश्वर है। यही आत्मा मृत्यु के बाद इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। अतः मनुष्य का कर्तव्य है कि वह मृत्यु से न डरे और परोपकारी बने। सच्चा मनुष्य वही है जो मानवता की रक्षा के लिए अपना सब कुछ हंसते हुए न्यौछावर कर दे। अर्थात जो मनुष्य दूसरों के लिए जीवन जीता है तथा मरता है, वही सच्चा मनुष्य है। दूसरों के लिए जीने मरने वाला मनुष्य सचमुच देवता तुल्य होता है। सारा संसार उन्हें पूजता है, यानी संसार में ऐसे लोगों की पूजा होती है। चौथा स्टैंजा ध्यान देकर सुनिएगा। पार्ट 3 वीडियो की यह अंतिम व्याख्या है, अंतिम स्टैंजा है। सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। वृद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनित लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। उपर्युक्त पद्य खंड में जो कठिन शब्द दिखलाई दे रहे हैं, सबसे पहले मैं कठिन शब्दों के अर्थ को आपके सामने प्रकट कर देता हूं, इसे आप ध्यान देकर सुनिएगा। शब्दार्थ सहानुभूति
यानी दया की भावना, महाविभूति यानी महानता या महान पूंजी, वशीकृता यानी वश में करने वाली, सदैव यानी हमेशा, विरुद्धवाद यानी कुछ चीज़ों का विरोध करना, दया प्रवाह यानी दया का भाव यानी दया में बहना, पुनित यानी पवित्र, विनीत यानी विनम्र, परोपकार यानी भलाई, मही यानी पृथ्वी। संदर्भ वही है, प्रसंग भी यहां वही है। मैं दो दो पंक्ति को पढ़ता हूं, फिर इसकी व्याख्या करता हूं, ध्यान देकर सुनिएगा। सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। यानी कवि यहां क्या कहना चाहते हैं? कवि कहना चाहते हैं कि सच्चा मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए जिए और मनुष्य के लिए मरे। यानी प्रस्तुत पद में कवि ने मानवतावादी गुणों की महत्ता को बड़े ही सुंदर ढंग से यहां बतलाया है। कवि कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य में, प्राणी मात्र के लिए सहानुभूति की भावना होनी ही चाहिए। यही बड़प्पन है। मानव मात्र के लिए सहानुभूति की भावना रखना मनुष्य की एक महान विभूति है। वह व्यक्ति सचमुच महान है जो मानव मात्र के लिए सहानुभूति का भाव रखता है। दूसरों के प्रति सहानुभूति की भावना रखने वाला व्यक्ति महान विभूति या महान आत्मा या महान धनी कहलाता है। ऐसे महान व्यक्ति अपने गुणों के बल पर पृथ्वी तक को भी अपने वश में कर लेते हैं। कण कण में उसका अधिकार हो जाता है। अगली दो पंक्तियां देखिए। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनित लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। कवि अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए कहते हैं कि जैसे गौतम बुद्ध, सम्राट अशोक इस दृष्टि से विशेष ही महत्वपूर्ण हैं। इन्होंने अपने ज्ञान तथा दयालु स्वभाव के कारण अपने विरोधियों तक को भी शांत कर दिया था। उनके विरोधी भी उनके गुणों से प्रभावित होकर उनके प्रवाह में बहने लगे। संपूर्ण संसार ने उनके उपदेशों को हृदय से लगाया। सभी लोग उनके दया भाव के आगे नतमस्तक हो गए। चौथा स्टैंजा की अंतिम जो दो पंक्तियां हैं, मैं उसकी यहां व्याख्या प्रस्तुत करता हूं। आहा वही उदार है, परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अर्थात ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो भगवान बुद्ध के आगे नहीं झुका। सचमुच उदार मनुष्य वही है जो परोपकार करे, जो दूसरों की भलाई निस्वार्थ रूप से करे। सच्चा मनुष्य तो वही है जो मनुष्य के लिए अपना जीवन हंसते हुए दे दे। सच तो यह है कि जो मनुष्य दूसरों के लिए जीवन जीता है तथा हंसते हुए मरता है, वही सच्चा मनुष्य कहलाता है। अतः वही महान व्यक्ति है जो दूसरों के लिए जीवन जीता है तथा मरता है और परोपकार के लिए हंसते हुए मृत्यु को वर्ण कर लेता है। उपर्युक्त
चारों स्टैंजा की शब्दार्थ सहित सप्रसंग व्याख्या यहीं समाप्त हो जाती है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। याद रखिएगा, मेरा यह वीडियो, मेरा यह चैनल एक प्रकार से एक एजुकेशनल चैनल है। अतएव लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। और हाँ, यदि मेरे वीडियो में अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई त्रुटि या कोई कमी नजर आती है तो आप साफ कमेंट्स करें, ताकि मैं उन गलतियों पर ध्यान दे सकूं और आपके लिए एक बहुत ही सुंदर छात्रोपयोगी वीडियो बनाकर प्रस्तुत कर सकूं, ताकि आप अधिक से अधिक इसका लाभ उठा सकें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।